लड़ना तो है ही है। आप मुझे एक बार नहीं 10 बार हराइए, मैदान में उतरना तो हमने सीखा ही है। तो मैं नहीं चाहता इस इलेक्शन के कमीशन के खेल में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से रुके, या पूरे इंडिया के अंदर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कांग्रेस को हराने की, वो कोशिश नाकामयाब हो। अगर आप इस बार कांग्रेस को वोट देंगे तो सीधा सीधा बीजेपी जीतेगी। इस तरीके का मुद्दा आपके सामने आने वाला है। आपको सुन के शौक हो रहा होगा। इलेक्शन कमीशन ग्रीन सिग्नल या मुझे विस्तार से नहीं बताएगा, मैं तब तक आपको जागरूक करता रहूंगा कि ये चीज चल रहा है, ये गलत है। गलत के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सीएम शाहबाज खान यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु सेंट्रल और बेंगलुरु साउथ से एमपी कैंडिडेट इस बार। और हमारी यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का जो मेन अहम मुद्दा है कि हम जीतने पर अगर आप मुझे वोट करेंगे तो सबसे पहले आपके 5 लाख रुपए तक का किसी भी तरीके का खर्च हम जो है आपको अदायगी के रास्ते निकालेंगे, जिससे आपका लोन राइट ऑफ करके देंगे, जिसमें होम लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, किसी भी तरीके का लोन लिया है आपको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का लोन किसी भी तरीके का हम आपको माफ कराएंगे हमें वोट करने पर। दूसरा जो मुद्दा है हमारा स्कूल की फीस के लिए, स्कूल की फीस से आजादी योजना में 2 लाख रुपए तक की हम आपको स्कूल की फीस माफ करवाएंगे हमें अधिकार पर आने पर। तीसरा जो मुद्दा है हमारा, आप हमें वोट देंगे तो हम जो है हर महिला को हर महीने 5,000 रुपए, अंगविकलरों को 5,000 रुपए, और जो है विडो जो बेवा लोग रहते हैं उनको 5,000 रुपए, ऑटो ड्राइवर, कार ड्राइवर और जो है कूली कार्मिक उनके लिए 5-5 हजार रुपए हर महीना देंगे। ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो मुद्दा है। और दूसरी बात जो है, मैं जहां पे सेंट्रल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, सेंट्रल में मेरा सीरियल नंबर 11 और माइक का निशान है, और जो है साउथ में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, वहां पे मेरा सीरियल नंबर 10 और जो है माइक का निशान है। मेरे दोस्त मोहम्मद दस्तगीर रूरल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका सीरियल नंबर 8 माइक का निशान है, इन्होंने हमारे सैयद मोहिउद्दीन नॉर्थ के कैंडिडेट है, लेकिन उनका रिजेक्ट होने की वजह से बहुत सारा वो हुआ है। लेकिन बेंगलुरु के 3 जगह पर हम इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद, मैं कैंडिडेट बनने के बाद, मैं अब जो बात आपको कहने जा रहा हूं, शायद ही आपको सुन के ये बहुत बुरा लगे, या तो आपको इसकी पहले से खबर हो, आपको लगे कि ये लड़का सही काम कर रहा है। देखिए, इस इलेक्शन में किसी ना किसी को, जब तक रेस में हम 10-15 लोग 50 लोग नहीं भागेंगे, इसमें आप पता कैसे लगाएंगे कि कौन फर्स्ट आया है। जो इनका बिहेवियर था, जिस तरीके से मैंने नॉमिनेशन किया, एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद में हमें सीरियल नंबर दिया गया, हमें जो है 10B एक्ट के तहत जो है हमें अपना एक चुनाव चिन्ह दिया गया। इस बावजूद भी हमें लगता है कहीं ना कहीं मोदी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जीते, और मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस हारे। अगर आप इस बार कांग्रेस को वोट देंगे तो सीधा सीधा बीजेपी जीतेगी। इस तरीके का मुद्दा आपके सामने आने वाला है। आपको सुन के शौक हो रहा होगा इस बात को। मैं आपको इस चीज को क्लीन से समझाता हूं। आप 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक किसी को भी वोट देंगे तो सीधे सीधे बीजेपी जीतेगी। इसका मतलब कांग्रेस की हालत क्या हुई, यानी कि कांग्रेस ने या तो डमी कैंडिडेट आपके सामने उतार दिए हैं बेंगलुरु साउथ और सेंट्रल में, या तो कांग्रेस का पहले से मुद्दा उनसे बीजेपी से जुड़ गया है, पीसी मोहन को और तेजस्वी सूर्या को जिताने की मैच फिक्सिंग हो गई है, या तो इस इलेक्शन कमीशन का खेल है। तो मैं नहीं चाहता इस इलेक्शन के कमीशन के खेल में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से रुके, या पूरे इंडिया के अंदर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कांग्रेस को हराने की, वो कोशिश नाकामयाब हो। इसलिए मैं ये मुद्दा लेके आपके सामने आया हूं, और मैं ये सच्चाई कह रहा हूं। आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे सीधे सीधे बीजेपी जीतेगी। वो कैसे? देखिए, मेरे हाथ में जो लेटर है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक जाके आया है, जो कि यहां पे मुख्य अधिकारी उन तक मैंने लेटर पहुंचाया है, जबकि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर से मैंने ये सवाल किया, क्या सर ये बात सच है कि 1 नंबर से 7 नंबर तक वोट दबाने पर आप सीधे सीधे बीजेपी जीतेगी? आप इसका जवाब दो। उनके पास जवाब नहीं है। जो इलेक्शन ऑब्जर्वर आते हैं उनसे मैंने सवाल किया, क्या सर 1 नंबर से 7 नंबर तक अगर आप बटन दबाते हैं तो सीधे सीधे बीजेपी जीतेगी? ये सच्चाई है, ये झूठ है? ये जो झूठ को फैलाया जा रहा है
वो कहते हैं आपके पास एविडेंस है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास 9 मिनट का वीडियो है, मैं हर तरीके से आपको क्लियर कर रहा हूं, आपको बार बार मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं, पूरे कैंडिडेट्स मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी बैंगलोर सेंट्रल साउथ के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं या अब मेरी तरह दूसरी पार्टी के लोग खड़े हैं, ये सारे लोग मेरे साथ, कम से कम सेंट्रल के अंदर 18 कैंडिडेट मेरे समर्थन में है और साउथ के अंदर 11 कैंडिडेट मेरे समर्थन में है। इसका मतलब मैं अकेला झूठ बोल सकता हूं, सारे तो नहीं झूठ बोल सकते ना। तो इस चीज को मैंने आज चुनाव आयोग तक भी इस बात को पहुंचाया, बहुत सारी नेशनल मीडियाओं तक पहुंचाया। तो सारे आवाम से गुजारिश है कि आप कांग्रेस को वोट देंगे तो सीधे सीधे बीजेपी जीतेगी। जब तक मैं इस चीज का खुलासा ना करूं, इस जंग को मैं जीतूं ना, तब तक आवाम से गुजारिश है कि रुकिए। देखिए, वोट डालना आपका अधिकार है, मैं भी कैंडिडेट हूं, मैं भी वोट मांग सकता हूं, ये भी कैंडिडेट है, ये भी वोट मांग सकते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो भी वोट मांग सकते हैं, क्योंकि पब्लिक एक्ट 1951 के तहत जो है 24 सेक्शन के तहत हमें सबको अधिकार दिया है भारतीय संविधान ने कि हम सब लोग वोट मांग सकते हैं। वोट देना यह आपका अधिकार है, लेकिन हम जिस बात को प्रूव करना चाह रहे हैं, जो आप कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी जीतेगी, ये अगर देखिए किसी भी तरीके से बात गलत है, बहुत सारे लोग इसके लिए कमेंट करेंगे, आप कहेंगे कि मैं कांग्रेस को हराने के लिए मैं कैंडिडेट आ रहा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर मुझे कांग्रेस को हराना होता तो फाइट होती है हर चीज में। देखिए, हम डमी कैंडिडेट नहीं है, मैं यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूं, सेंट्रल का कैंडिडेट हूं, साउथ का कैंडिडेट हूं, और मुझे पता है कानून किस तरीके से कानून के दायरे में रह के लड़ना है, और मैंने कानून तोड़ के भी जो है 70 पर 1 दिन का जो है मैं हर तरीके से देख चुका हूं। और बहुत सारे लोग आपको एमएलए कॉर्पोरेटर्स वगैरह समझाने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे मौलवी लोगों को सामने लाने की कोशिश करेंगे जो कि कुरान की, जिन्हें हमें हाफिज कुरान है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनको लाके कहेंगे आप कांग्रेस को वोट दो, आप जो है इनको फलाना को वोट दो। किसी को यह अधिकार नहीं है कि हम सपोर्ट करते हैं, आप हिम्मत दीजिए, हिम्मत अफजाई कीजिए सारे लोगों की, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मैं आपको प्रूव कर रहा हूं 1 से 7 नंबर तक जो है अगर आप वोट देंगे कांग्रेस को तो जीतेगी बीजेपी, तो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में, अकाउंट में जो है वोट जाएगा। तो वोट को इस बार हमें वेस्ट नहीं करना है, तो वोट जो है हमारा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। वोट इज ए चेंज आवर फ्यूचर, क्योंकि हम जब तक अपने पोटेंशियल, अपनी एक कैपेसिटी नहीं बनाएंगे, लड़ना तो है ही है। आप मुझे एक बार नहीं 10 बार हराइए, मैदान में उतरना तो हमने सीखा ही है। आप ही से जीतेंगे, आप ही से हारेंगे, कोई अधिकार में शाश्वत नहीं है। लेकिन मैं आपको यह सच्चाई बताने आया हूं, कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट पड़ेगा, इस चीज का मुझे खुलासा चाहिए। जब तक मुझे इलेक्शन कमीशन ग्रीन सिग्नल या मुझे विस्तार से नहीं बताएगा, मैं तब तक आपको जागरूक करता रहूंगा कि यह चीज चल रहा है, यह गलत है। गलत के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, ना कि मैं आपसे वोट मांगने के लिए आपके सामने आया हूं, ना मैं आपको कहने आया हूं फलाने कैंडिडेट को वोट दीजिए। आप सारी चीजें जानते हैं, आप बिना जाने कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि आईएमए का घोटाला कितने देर में हुआ था, कितने लोगों ने किया था। ये लोग इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस को वोट दो, ये मुद्दा नहीं है। मैं कांग्रेस के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं, ना ही मैं आपको आक्रोश में आके मेरी पार्टी को जिताओ, मैं जो है सेंट्रल में जो है 11 नंबर पे वोट दो, साउथ में 10 नंबर पे वोट दो, माइक के निशान को वोट दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपसे सिर्फ आपसे अब यह कर रहा हूं, आपका जो अधिकार है इसको मत गंवाइए, आपका जो वोट है इसको मत गंवाइए। जब हम बात करते हैं तो लोग भी बहुत ज्यादा टिप्पणी करते हैं, इसीलिए गुस्सा आता है, वरना किसी चीज का हमें यह नहीं है। आपकी भी पार्टी है, हमारी भी पार्टी है, ये लोकतंत्र है। रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29 ये के तहत हमने पब्लिक एक्ट 1951 के तहत हमने भी काम किया है। देखिए, हमारा काम अगर अच्छा है तो आप हमें जरूर वोट दीजिए, अगर अच्छा नहीं है तो कैंडिडेट के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं कैंडिडेट हूं, मैं पार्टी चला रहा हूं, इसका यह मुद्दा नहीं है। मेरे से जैसे हजारों नौजवान ने भगत सिंह से लेकर आज तक भी हमने आवाज उठाई है, जो आप जैसे पत्रकारों ने हमें साथ दिया है, आप जैसे दुकानदारों ने हमें साथ दिया है, आप जैसे महिलाओं ने हमें साथ दिया है, हजारों लोगों ने हमारा साथ दिया है। मेरा सिर्फ समर्थन इतना है, इलेक्शन कमीशन से आप इतनी नोटिस दिला दीजिए कि हम हमारे जो ईवीएम है
बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सही तरीके से पोलिंग की जा सकती है। इस मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के ख्याल में लाया जाए, इस राज्य के होम मिनिस्टर के ख्याल में लाया जाए, ईवीएम अगर सही है तो आप सब लोकतंत्र के अंदर सही है। अगर ईवीएम्स नहीं है तो बिल्कुल आप लोकतंत्र के अंदर खतरे में हो। केवल आप लीडरों की बात पे मत जाइए। जिसे माइक नहीं पकड़ने आता वो भी यहां अपने आप को लीडर कहता है। जिसे बात करने की सलाहियत नहीं है वो भी अपने आप को यहां लीडर कहता है। जिसे कानून नहीं पता होता वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है बैठ के। लेकिन जब हकीकत में हम जैसे पढ़े लोगों से रूबरू होगा ना, तब पता चलेगा कि इतिहास के अंदर हम जैसे लोग भी क्या इतिहास रच सकते हैं। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ईद मुबारक आप सब लोगों को। और जो आपकी आवाज हमारी एक सपोर्ट में, हमारे लिए एक मुद्दे को हम आप तक रखने के लिए, आपकी आवाज जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लाखों लोगों तक पहुंचता है, इसमें हमें मौका दिया। बहुत सारे चैनलों ने हमें मौका दिया। आप सबको ईद मुबारक और आपको बहुत बहुत शुक्रिया।